माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिस्कुरी। आज मैं आपको 6th सेम क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन में जो टॉपिक हमारा चल रहा है मटेरियल क्वांटिटी कैलकुलेट करना डिफरेंट आइटम्स की, तो इसके अंतर्गत आज मैं आपको डीपीसी कि मैं जो रेशियो हैं और उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी सीमेंट, कंक्रीट और सीमेंट, सैंड और ग्रिड की आती है। इसमें डीपीसी में जो स्पेसिफिकेशन ये कहता है कि जब हम डीपीसी ले करते हैं, डीपीसी का मतलब क्या, डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स मतलब सीलन को रोकना है। जब हम सीलन रोकेंगे तो इसके लिए केवल ये जो हम ले कर रहे हैं 40 mm थिक कह लीजिए या 25 mm थिक कह लीजिए, जिसका रेशियो रहेगा आपका 1, 1.5, 3 और 20 mm कह दीजिए, जिसमें हम केवल सैंड डालेंगे, ग्रिड नहीं होगी। तो इस दोनों ही केस में और इस तीसरे केस में हमें एक काम और करना होगा कि इसमें 2 हॉट बिटुमेन ऑफ 2 लेयर्स और उसके ऊपर सैंड भी डालनी होगी। तो एक तरीके से कहा जाए तो इसमें हम 4 आइटम मटेरियल्स कैलकुलेट करेंगे। पहला सीमेंट, सैंड, ग्रिड और बिटुमेन। तो हम शुरुआत करते हैं इसमें जिस तरह से पहले हम लेते थे। तो इसमें हमने जो एरिया लिया है वो 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए कितना मटेरियल लगेगा, रेशियो रहेगा 1:4 का। 1:4 रेशियो में 100 स्क्वायर मीटर एरिया में डीपीसी के केस में 40 mm मोटाई में पहले हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें कि वो पूरी कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कंक्रीट कितना होगा, 1 × 100। 100 में हमने स्क्वायर मीटर लिया और ये इसकी मोटाई हो गई, थिकनेस। तो उस थिकनेस के अकॉर्डिंग ये आ गया आपका 4 क्यूबिक मीटर, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इसमें 10% अनइवन सरफेस, जो जब हम इसको ले करते हैं तो इसमें ये माना जाता है कि उसमें वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स में क्या है, फ्रॉग होता है। जैसे ब्रिक है, ब्रिक में फ्रॉग होता है, फ्रॉग में भी मसाला जाएगा या और भी जॉइंट्स होंगे उनमें एक्स्ट्रा मसाला जाएगा। तो वो अनइवन सरफेस में 10% मोटार और चला गया या 10% ये ग्रिड और चली गई, तो हमारा उसको और इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 10% के हिसाब से 4 में 4.40 क्यूबिक मीटर। ये क्लियर है, इसका वॉल्यूम। इस वॉल्यूम पर अब हम क्या करते हैं कि हमें एक चीज़ और इसमें ऐड करनी होती है जो हर जगह की है हमने। 100 क्यूबिक मीटर यदि गीला मसाला हम ले रहे हैं, गीला कंक्रीट ले रहे हैं, 100 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट वो बराबर होती है 152 क्यूबिक मीटर ड्राई के। तो इसको भी कंसिडरेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 4.40 क्यूबिक मीटर ड्राई कंक्रीट को पहले हम वेट को ड्राई में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला वेट वाला पार्ट था 152/100, तो ये आपका आता है 6.69 ड्राई क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर में ड्राई में आ गया, इतनी कंक्रीट हमें ड्राई चाहिए। जब हम ड्राई से वेट में जाएंगे तो इतनी कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो वाइट्स होते हैं वो कंप्लीट ख़त्म हो जाते हैं गीले करने पे, इसलिए वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ किया 52% मान के चलिए आप। तो इसमें सीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6.69 वॉल्यूम हो गया ड्राई, और ड्राई सीमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 इसका रेशियो टोटल आ गया आपका, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे इतना, और इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये 28 बैग के लगभग, 28.5 बैग्स के लगभग आता है। ठीक है, एक बैग इज इक्वल टू 30 के होता है, तो 0.95 है तो 28.5। दूसरी बात, सैंड ले लीजिए, 6.692 रेशियो है, 7 इज इक्वल टू 1.90 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे। और इसमें लगभग 10% एक्स्ट्रा दिया, किसके लिए, गर्म बिटुमेन का, जो हॉट बिटुमेन हम छिड़केंगे 2 लेयर में, उसके ऊपर भी सैंड छिड़की जाती है। तो लगभग 10% इसमें हमने ऐड कर दिया इसमें। तो ये आपका 2.10 क्यूबिक मीटर सैंड हो गई। 2 चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो गई, एक सीमेंट और सैंड। अब तीसरा आइटम आता है आपका ग्रिड, 10 mm साइज़ की।
6.69 इंटू 4/7, वही सिमिलर तरीका 3.8 क्यूबिक मीटर आपकी ग्रिड कैलकुलेट हो जाती है। अब आ जाइए आप चौथा आइटम बिटमिन का। बिटमिन जो ग्रेड है 80/100 का ग्रेड है। ये ग्रेड इसलिए देते हैं कि जब हम मार्केट से उसको ख़रीदें तो जो ये छत के फ्लोर के लिए छत पर और डीपीसी पर डैम प्रूफ कोर्स के लिए ये वाली ग्रेडिंग काम करती है 80/100 ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा थिक होना चाहिए। ये जितना थिक होता चला जाएगा 80 का पार्ट, वो बिटमिन उतना ही गाढ़ा होगा, और जितना कम होगा 80 वाला पार्ट वो उतना थिन होगा। तो डिपेंड करता है हमारी डिज़ाइनिंग पर। तो डिज़ाइनिंग में हमने 80/100 ग्रेड का लिया है बिटमिन। और यदि हम सड़क वगैरह बनाते हैं तो इसके ग्रेड 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है किस टाइप की ग्रेड। जैसे मान लीजिए आप रनवे बना रहे हैं, हाईवे में बनाते हैं, एक्सप्रेस वे बनाते हैं, नेशनल हाईवे बनाते हैं और रनवे बनते हैं, तो उनमें ये ग्रेड डिफरेंट कर जाते हैं। जितना ये ग्रेड अच्छा होगा 90/100 तक का ग्रेड हम रनवे पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिटमिन का 80/100 ग्रेड का, तो इसका जो क्वांटिटी है 1.7 kg पर स्क्वायर मीटर स्टैंडर्ड है डीपीसी के केस में। तो इससे हम 100 हमने स्क्वायर मीटर एरिया लिया है 1.7, तो इसे मल्टीप्लाई करके 170 kg बिटमिन हो गया 100 स्क्वायर मीटर एरिया के केस में। डीपीसी के केस में जो हमारे पास क्वांटिटी आती है वो ये क्वांटिटी आती है। इसमें आप लोग अपने आप से 2.5 mm रेशियो ये रखते हुए इसी तरह से सारी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर अगला 20 mm में भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे और वो सभी चीज़ों को निकालेंगे। ये दो चीज़ें आपको स्वयं करनी हैं, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। तरीका यही रहने हैं मटेरियल क्वांटिटी के। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फ्लोर का। फ्लोरिंग में किस तरह से हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। फ्लोरिंग में क्वांटिटी कैलकुलेट करी है 25 mm मोटाई की फ्लोर है, सीमेंट कंक्रीट रेशियो 1:4 और फ्लोर टॉपिंग में डाला गया है। फ्लोर टॉपिंग फर्श का ऊपरी भाग, उसमें 2.5 सेंटीमीटर मोटी थिक है। एरिया लिया गया 10 स्क्वायर मीटर प्रति एरिया के लिए। ये तो सीधी सीधी चीज़ें हैं जो कि हमें मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिर आ जाइए इसका हम पहले वॉल्यूम वेट वॉल्यूम निकालेंगे। तो वेट वॉल्यूम के लिए 1 × 100 × 0.25 mm मोटा है, 10 स्क्वायर मीटर ले रहे हैं तो इतना आ गया। और इसमें 10% अनइवन, क्योंकि जो फ्लोर होता है फ्लोर में भी पहले ग्रिड रहती है, ब्रिक ग्रिड रहती है। ब्रिक ग्रिड के ऊपर इसको डालते हैं, एलसी के ऊपर भी डाल सकते हैं, लाइम कंक्रीट लेयर के ऊपर। तो वो ब्रिक की लेयर होती है, ब्रिक कंक्रीट होती है, उसमें साइज़ बड़ा होता है। तो इसमें इसलिए सरफेस अनइवन आती है तो 10% और ऐड कर दिया, तो टोटल आपका आ गया 2.275 क्यूबिक मीटर। ये वेट वॉल्यूम है। अब इसी तरीके से ड्राई कंक्रीट करने के लिए वही रेशियो रखेंगे अकॉर्डिंग टू 152 क्यूबिक मीटर अकॉर्डिंगली। उसी तरह से जैसे अभी डीपीसी में लिया था कंक्रीट के केस में, तो 152 का ड्राई वॉल्यूम जो आता है वो ड्राई वॉल्यूम ये वेट वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट का। अब इस ड्राई वॉल्यूम के लिए ड्राई सीमेंट बिल्कुल सिमिलरली वही प्रोसीजर, सब जगह वही प्रोसीजर है। 1 टोटल रेशियो ये आता है इतना, इसको बैग में कन्वर्ट कर लिया। आप इसमें फिर आगे बढ़िए। सैंड का सीधा सीधा जितना था, इसका जो एक भाग था यहाँ डबल है, सीधा सीधा डबल कर दिया, इतने क्यूबिक मीटर आ गया 0.12 क्यूबिक मीटर। इसी तरीके से ग्रिड आ जाइए, स्टोन की ग्रिड है वो एक में इतना, तो रेशियो में 4 है यहाँ पर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/7 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तब भी वही चीज़ आएगी। और
लेकिन उस समय आपको ये वाला वॉल्यूम लेना पड़ेगा 0.42 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, तब भी वही चीज़ 0.42 डिवाइडेड बाई 7, तब भी यही भाग आएगा, इंटू 4 0.24 क्यूबिक मीटर। तो ये क्वांटिटी हो गई। फ्लोरिंग के केस में 2.5 सेंटीमीटर मोटा फ्लोर है, एरिया 10 स्क्वायर मीटर का लिया है। अब इसी तरीके से आपको 40 mm फ्लोरिंग के लिए 1:4 रेशियो में टॉपिंग के साथ कैलकुलेट करने हैं। इसी तरीके से सिमिलर वे में मटेरियल स्वयं कैलकुलेट करिए। इसी तरीके से 75 mm फ्लोरिंग के केस में मटेरियल ये लेते हुए इसको भी आप लोग कैलकुलेट करें। ये चीज़ें तो हो गई। अब इसमें जो नेक्स्ट सिलेबस का पार्ट आता है वो है आपका स्टोन में। जैसे स्टोन में आप लेते हैं तो उसमें हमने बताया था बार बेंडिंग शेड्यूल, ये तो पार्ट ख़त्म हो जाते हैं जो आपके मटेरियल्स थे, आइटम ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जितने भी आइटम थे उन सभी के लिए। अब आता है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल में बीम, लिंटल, स्लैब, कॉलम, इन सभी में रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया गया है उसका बीम, लिंटल, स्लैब, कॉलम में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है उस रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी को निकालना आप निकाल सकते हैं। पता है आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में हर एक जो बार हैं उनकी लेंथ को कैलकुलेट करना है और लेंथ के अकॉर्डिंग जो स्टील है वो क्विंटल में पर वेट केजी के हिसाब से दिया रहता है लेंथ में। तो आप बीम, लिंटल, स्लैब, कॉलम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पहले भी ये काम हो चुका है, पहले बताया जा चुका है। बार बेंडिंग शेड्यूल में लेंथ कैलकुलेट करनी है डिफरेंट बार्स की और फिर उनको इसी हिसाब से इसमें केजी से पर केजी की लेंथ के हिसाब से, जो डाया ऑफ बार है उसके हिसाब से, पर केजी के हिसाब से, लिंटल में हम क्विंटल में कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टील इन क्विंटल ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका सिलेबस ख़त्म होता है। इसमें 60% के लगभग ये सिलेबस कंप्लीट हुआ आज आपका। अब इसमें हम आगे चलेंगे तो रेट एनालिसिस वाला पार्ट करेंगे। आप थोड़ा सा भाग यहाँ रेट एनालिसिस समझ लीजिए। इसमें भी डिफरेंट आइटम्स होते हैं और उसी हिसाब से मटेरियल, पहला हमें इसमें करते हैं मटेरियल क्वांटिटी जो कि हमने अभी किया और उसके मल्टीप्लाई बाय रेट, एक पार्ट हो गया। दूसरा भाग आ जाता है इसमें आपका लेबर, जो उसमें वर्क लेबर कर रही है, उसमें राज है, बेलदार है, ठीक है, और कुली है। तो जितने भी लेबर है उन सब की कैलकुलेशन करते हैं कि वो कितनी लेबर लग रही है उस पर्टिकुलर आइटम को पूरा करने में, मटेरियल की प्लस रेट से और लेबर कितने दिन लग रहे हैं उनके रेट से। तो इस तरह से हर आइटम का हम लोग एनालिसिस रेट में करेंगे और उस एनालिसिस को रेट में करने के बाद में उसमें कुछ पार्ट ऐड किए जाते हैं, जैसे 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट है, कुछ वेस्टेज है, तो वो चीज़ें सब ऐड की जाती हैं। तो ये नेक्स्ट सिलेबस में मैं रेट एनालिसिस वाला पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। इसके लिए एक बार थोड़ा सा आप लोग बस ये ध्यान रखिए, मटेरियल क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करना आपको आ जाना चाहिए और उसके रेट आपको पता होने चाहिए प्रेजेंट डेट में। जैसे माने ईंट का जो रेट है वो आज की डेट में 1000 ईंट जो है वो 6000 की है। सीमेंट बैग का रेट जो है वो करीब 350 रुपये पर बैग है। क्विंटल यदि हम स्टील लेते हैं तो 70 रुपये पर केजी की स्टील है। सैंड है वो 70 रुपये
पर 70 रुपये पर क्यूबिक फुट है, 70 रुपये पर क्यूबिक फिट। तो इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, करीब करीब 250 रुपये पर क्यूबिक मीटर सैंड है, चंबल सैंड कह लीजिए। तो ये सब रेट आप लोगों को रखने होंगे और ये रेट है मैं तभी बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम इसमें एनालाइज करके पे, लेकिन आप ये वाला जो पार्ट है इसे तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में रेट एनालिसिस को डिटेल्स में आइटम वाइज हम लोग उठाएंगे। थैंक यू।